हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गूगल स्टडी बाय आलोक सर में। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं, आज की क्लास एक शायरी से शुरुआत करेंगे। अच्छी होगी, जो आपके मन में जोश और उत्साह उत्पन्न करेगी। इसके बाद आपको क्लास लेने में, पढ़ने में अधिक आनंद मिलेगा, मन लगेगा। लेकिन उससे पहले आपको छोटी सी जानकारी दे दें, यह वीडियो का पार्ट 3 है और इस वीडियो में आप टेक्नोमेट्री बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। इसमें आपको रूल्स बता रहे हैं और उसके डेरिवेशन भी करा रहे हैं। और यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के लिए भी उत्तरदायी रहेगी। चलो देखते हैं, सुंदर सी पंक्तियां हैं कुछ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दी। तो ये छोटी सी शायरी थी जो आप ही लोगों में से किसी ने हमको लिख करके भेजा है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज हम आपको बताएंगे कॉस थीटा। इससे पहले हमने आपको साइन थीटा के सभी सूत्र कराए हैं। आज हम आपको कॉस थीटा भी कराएंगे। और जो हमने कल की क्लास में कहा था कि एक और सूत्र बताएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये क्यों होता है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो कॉस थीटा में कॉस ए प्लस बी का पहले सूत्र देखते हैं। तो कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इस सूत्र को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने एक और सूत्र कराया है साइन ए प्लस बी का, जो हमने बताया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन ये कॉस का सूत्र है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसका दूसरा भी सूत्र, अगर माइनस में बात करें तो कॉस ए माइनस बी, तो ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पे आपका माइनस है तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये आपके दो मूल सूत्र होते हैं। अब यहीं से हम आगे के इसके सूत्र डेरिवेट करेंगे। कैसे? अगर हमको cos 2a का सूत्र निकालना है, cos 2a, तो इसका आपको सूत्र पहले से भी पता होगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये आपको पहले से पता है। चलो, लेकिन आया कैसे ये जानते हैं इसमें। तो cos 2a को लिख क्या सकते हैं? लिखेंगे cos a प्लस a। इसको ब्रैकेट में हमने इसलिए रखा क्योंकि ये जो 2a है वो इसका थीटा है, कोई एंगल है, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा। अब ये cos a प्लस b का सूत्र बन गया, लेकिन b की जो वैल्यू है वो क्या है? a ही है। तो हम यहाँ पर इसका सूत्र खोलेंगे, क्या? cos a इंटू कॉस बी, कॉस बी, लेकिन b की जगह क्या है? a है, माइनस साइन a इंटू साइन बी, इंटू साइन बी, और b की जगह a है। तो अब cos a इंटू कॉस a दो बार है, तो इसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, क्या? cos स्क्वायर a माइनस, अब साइन a इंटू साइन a भी है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a। क्योंकि जब गुणा में होते हैं समान एक जैसे, तो उनकी घातें हम जोड़ लेते हैं। ये साइन 1 है और ये भी साइन 1 है, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि हम x इंटू एक्स करते हैं तो क्या कर देते हैं? x की पावर 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर भी आपकी 1 है, इस प्रकार से।
तो आपका ये सूत्र निकल के आ गया। लेकिन अभी इसके और भी सूत्र होते हैं, वो कैसे आएंगे? तो उसके लिए आपको एक व्यापक सूत्र जो हमने कल बताया था वो आपको याद रखना है। क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब ये ए क्या है? ए यहाँ पर भी एंगल है, आप थीटा रखें, ए रखें, बी रखें, अल्फा गामा कुछ भी आप रख सकते हैं, ये एंगल को ही प्रदर्शित करेगा। चलो अब अगर यहाँ से हम इसी सूत्र से कॉस ए की अगर वैल्यू निकालें, कॉस स्क्वायर ए की, तो 1 और ये प्लस का है साइन तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए। सेकंड हो गया। अब थर्ड क्या होगा? इसका थर्ड भी होगा। किस प्रकार से? अगर यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए इधर छोड़ दें, साइन स्क्वायर ए इधर ही छोड़ दें, तो बराबर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ये आपका थर्ड हो गया। एक सूत्र से ये दो सूत्र आपके सिंपली बन सकते हैं, क्योंकि पक्षांतर कर दिया निशान बदल जाते हैं, तो इसको कोई कठिन नहीं है। लेकिन इन सूत्रों का प्रयोग हम इस सूत्र में करेंगे और इसके हमें आगे के सूत्र मिल जाएंगे। चलो देखते हैं। अभी आपको हमने cos 2a का सूत्र बताया। cos 2a का जो सूत्र हमने डेरिवेट किया वो आया हमारा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पे cos स्क्वायर ए की वैल्यू रखेंगे। cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है? हमने यहाँ से निकाली थी, क्या आई थी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी? cos की जगह पे आया, लेकिन माइनस साइन स्क्वायर ए और भी दिया गया है, ये भी उतार लेंगे। देखो ये तो 1 हो गया, और ये माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर तो ये 2 बार हो गया, तो 2 टाइम है, तो इसको 2 साइन स्क्वायर ए। आपका ये दूसरा सूत्र हो गया, cos 2a का ये दूसरा सूत्र हो गया। आगे एक और देखते हैं। फिर से वही हम वैल्यू रखेंगे cos 2a की, जो हमने पहले डेरिवेट किया है। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इस बार हम यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे, जो कि ये हमने फाइंड आउट की थी 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए तो आगे का ऐसा ही रहेगा, cos स्क्वायर ए। लेकिन ये माइनस है, तो इसकी जब हम वैल्यू रखेंगे तो ब्रैकेट में रखेंगे। आगे कभी भी अगर माइनस दिया गया तो हमेशा छोटा ब्रैकेट या कोई सा ब्रैकेट हम ले लेंगे, क्योंकि माइनस है तो अंदर के निशान चेंज होते हैं। क्या? 1 माइनस साइन 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर ए। चलो तो ये दिया गया था cos स्क्वायर ए। अब ये प्लस का 1 है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का cos है, ये माइनस से गुणा करेगा, प्लस का cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अब एक प्लस का cos स्क्वायर ये है और एक प्लस का cos स्क्वायर ये है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर ए, और ये दिया गया आपका साथ में माइनस 1। तो तीसरा सूत्र आपका ये हो जाएगा cos 2a का। अभी तक आपने 3 सूत्र सीखे हैं cos 2a के, देखते हैं कौन से, 1 बाई 1 करके देखेंगे। पहला हमने cos 2a का सूत्र जो देखा वो था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट हमने देखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और थर्ड हमने देखा था 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अभी तक ये 3 सूत्र देखिए। अब हम कल वाली बात इसमें बताएंगे कि अगर इस 2a की जगह पे a हो तो क्या होगा। इस 2a की जगह पे a हो तो हमने बताया था कि जो यहाँ पे है वो इसका आधा दिया गया है। चलो देखते हैं फिर से एक बार, क्या करेंगे, cos a की वैल्यू निकालेंगे। cos a 2a की जगह पे हमने क्या रखा, a किया, बराबर, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, हमने यहाँ पे आधा किया है,
और जो यहाँ होता है वो इसका आधा होता है, यानी कि अब यहाँ पे जो आएगा एंगल वो इसका आधा आएगा, यानी कि 1 का आधा 1/2 माइनस साइन स्क्वायर 1/2। इसी प्रकार से सब में हम कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 या इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। अगर यहाँ पे हमें कॉस a/2 की वैल्यू चाहिए है तो सूत्र हम बनाएंगे क्या, कॉस स्क्वायर आधे का आधा कितना होता है, चौथाई होता है 1/4 माइनस साइन स्क्वायर a/4। इस प्रकार से सब में करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ समाप्त नहीं होता है, और भी कॉस के सूत्र हैं वो भी अभी देखते हैं। कल जब हमने साइन के सूत्र बताए थे तो वहाँ पर एक हमने टेन और कॉट में भी सूत्र दिया था, कैसे अपॉन में 1 रखा था। यहाँ पर भी कॉस में भी होते हैं, चलो देखते हैं। कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो अगर किसी का हर नहीं दिया गया तो ऑलवेज 1 ही होता है, कोई भी वैल्यू दी गई हो उसका हमेशा डिनोमिनेटर 1 होता है। चलो, और इस 1 की वैल्यू भी हमने बताई है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वैल्यू बताइए आपको इस 1 की, तो यहाँ पे रख देंगे, या हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए रखें, किसी भी प्रकार से रख सकते हैं, क्योंकि प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस में तो आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन चिन्ह के साथ में। चलो, फिर क्या किया था, सेकेंड स्टेप हमने किया था कि tan के पद में अगर बनाना है तो cos से भाग देंगे, और अगर cot के पद में बनाना है तो sin से भाग देंगे। तो पहले हम tan के पद में बना रहे हैं, तो tan के पद में बनाएंगे तो क्या करेंगे, cos से भाग देंगे, लेकिन किस cos से। तो अब यहाँ पे इनटू में होता तो हम सोचते 1 से दें कि 2 से दें, लेकिन tan आना चाहिए, तो स्क्वायर है, अब cos से भाग देंगे, तो एक cos से अगर भाग देंगे तो साइन बटे cos तो tan हो जाएगा, लेकिन एक cos बच जाएगा इधर इंटू में और एक cos इधर बच जाएगा इंटू में, उसका क्या हो। तो इसका मतलब हम यहाँ पर भी cos स्क्वायर से ही भाग देंगे। कैसे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन आपका दिया गया है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसको भी हम किससे भाग देंगे, cos स्क्वायर से, क्योंकि अंश और हर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम जब भाग करेंगे तो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है, नहीं तो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने cos स्क्वायर ऐसे अंश और हर में दोनों को हमने भाग कर दिया, ये आपको याद रखना। क्यों किया, क्योंकि tan बनाना है, और जो अब डिनोमिनेटर होता है वो प्रत्येक नॉमिनेटर के नीचे होता है, या कह सकते हैं जो हर होता है वो प्रत्येक अंश के नीचे होता है। तो cos के नीचे भी cos स्क्वायर a है, माइनस साइन स्क्वायर a के साथ भी आपका हर दिया गया है cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो आपका यहाँ पे cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा, अगर डिवाइड हुआ है अंश और हर में तो 1 बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टैन थीटा, तो स्क्वायर दिया है तो टैन स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर भी सेम है 1 प्लस साइन बटे कॉस टैन हो जाएगा, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जो नेक्स्ट सूत्र है वो ये होता है cos 2a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन
सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसका कॉट में भी होता है। अब कॉट के सूत्र को हम दो तरीके से समझेंगे। पहले इस टेन वाले से कॉट को निकालते हैं। देखो कैसे, आपका दिया गया है cos 2a बराबर, हम पहले वाला सूत्र नहीं लिख रहे, जो अभी आया इससे हम डेरिवेट करके दिखा रहे हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या करेंगे, 1 माइनस टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन थीटा बराबर आपको हमने बताया 1 अपॉन कॉट थीटा, तो स्क्वायर है स्क्वायर हो जाएगा, बस हो गया। 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए। चलो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम यहाँ पर ऊपर अंश मिलेगा, अंश में कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। इसी प्रकार डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, और ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो सेकेंड और फोर्थ आपका डिवाइड हो जाता है, ये हमने आपको बताया। बचा क्या, डिनोमिनेटर आपका बचा है कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, और डिनोमिनेटर आपका बचा है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये किसके बराबर आपका आ गया, cos 2a बराबर। तो आपका नेक्स्ट सूत्र ये भी होता है। तो आपने अब तक 5 सूत्र देख लिए, 3 पहले और 2 आपके ये हो गए, एक ये और एक ये। और इस सूत्र को हम पहले सूत्र 1 से भी निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। अगर हमको कॉट में लाना है, तो कॉट में लाने के लिए कॉस बटे साइन होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर से भाग कर देंगे, तो साइन स्क्वायर से जब भाग करेंगे, इसी प्रकार से जो हर होगा वो सबके साथ होगा, सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका। स्क्वायर से ही भाग करेंगे क्योंकि हमें ये स्क्वायर काटना भी है, ये 2 साइन काटने हैं, तो इसलिए साइन स्क्वायर से ही हमको भाग करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम आपको कॉस थीटा ही बता रहे थे। अगले लेक्चर में हम आपको टैन थीटा और साथ ही साथ कॉट थीटा भी कराएंगे। दोनों प्रकार के a प्लस बी वाले भी कराएंगे, 2a वाले भी कराएंगे, और उसके बाद आपको 3a की भी करा देंगे। तो यहीं से वीडियो को स्टॉप करते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, आप भी परेशान हो रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अच्छा होगा कि अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि वो भी सीख सकें। प्रॉब्लम है वो सबके लिए, कोई भी कॉलेज नहीं जा पा रहा है, तो सभी सीखें, अच्छा होगा। अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।